हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनुराधा और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए जो है 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, विश्व इतिहास की कुछ विषय, इसके 4th चैप्टर चौथे अध्याय इस्लाम का उदय और विस्तार, जो कि लगभग 570 से 1200 ईसा तक था, इसके विषय में लेकर के आई हूँ। चलिए पढ़ते हैं इसको। इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईसा। आज जबकि हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं, संसार के समस्त भागों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या 1 अरब से अधिक है। वे भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और उनका पहनावा भी अलग अलग किस्म का है। वे जिन तरीकों से मुसलमान बने वे भी भिन्न भिन्न प्रकार के थे और वे परिस्थितियों भी भिन्न भिन्न थी, जिनके कारण वे अपने अपने रास्तों पर चले गए। फिर भी मुस्लिम समाजों की जड़ें एक अधिक एकीकृत अतीत में समाहित हैं, जिसका प्रारंभ लगभग 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था। हम इस अध्याय में इस्लाम के उदय और मिस्र में अफगानिस्तान तक के विशाल क्षेत्र में उसके विस्तार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 600 से 1200 ईस्वी तक की अवधि में यह इलाका इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था। इन शताब्दियों में इस्लामी समाज में अनेक प्रकार की राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप दिखते हैं। इस्लामी शब्द का प्रयोग यहाँ केवल उसके धार्मिक अर्थों में नहीं, बल्कि उस समूचे समाज और संस्कृति के लिए भी किया गया है जो ऐतिहासिक दृष्टि से इस्लाम से संबंध रही है। इस समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा था उसका उद्भव सीधे धर्म से नहीं हुआ था, बल्कि उसका उद्भव एक ऐसे समाज में हुआ था जिसमें मुसलमानों को और उनके धर्म को सामाजिक रूप से प्रमुखता प्राप्त थी। गैर मुसलमान भले ही कुछ गौर सही, लेकिन हमेशा इस समाज के अभिन्न भाग रहे, जैसे कि ईसाई प्रदेशों में यहूदी थे। ऊपर दिए गए इस्लामी क्षेत्रों के सन 600 से 1200 तक के इतिहास के बारे में हमारी समझ इतिवृत्तों अथवा तवारीख पर, जिसमें घटनाओं का वृत्तांत कालक्रम के अनुसार दिया जाता है और अर्ध ऐतिहासिक कृतियों पर आधारित है, जैसे जीवन चरित्र, सीरा, पैगंबर के कथनों और कृतियों के अभिलेख, हदीत और कुरान के बारे में टीकाएं, तफसीर। इन कृतियों का निर्माण जिस सामग्री से किया गया था वह प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांतों मतलब कि अखबार का बहुत बड़ा संग्रह था। ये वृत्तांत विशेष कालावधि में मौखिक रूप से बताकर अथवा कागज पर लिखित रूप से लोगों तक पहुँचे। ऐसी प्रत्येक सूचना या खबर की प्रामाणिकता की जांच एक आलोचनात्मक तरीके से की जाती थी, जिसमें सूचना भेजने मतलब कि इस्नाद की श्रृंखला का पता लगाया जाता था और वर्णनकर्ता की विश्वसनीयता स्थापित की जाती थी। यद्यपि यह तरीका नितांत दोष रहित नहीं था, लेकिन मध्यकालीन मुस्लिम लेखक सूचना का चयन करने और अपने सूचनादाताओं के अभिप्राय को समझने के मामले में विश्व के अन्य भागों के अपने समकालीन लोगों की अपेक्षा अधिक सतर्क थे। विवादास्पद मुद्दों के मामले में उन्होंने अपने स्रोतों से ज्ञात एक ही घटना के विभिन्न रूपांतरण प्रस्तुत किए और उन्हें परखने का कार्य अपने पाठकों के लिए छोड़ दिया। उनके अपने समय के आसपास की घटनाओं के बारे में उनका वर्णन अधिक सुनियोजित और विश्लेषणात्मक है और उसे अखबारों का संग्रह मात्र ही नहीं कहा जा सकता। अधिकतर ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं अरबी भाषा में हैं। इनमें सर्वोत्तम कृति तबरी, जो कि 923 में निधन की तारीख है, जिसका 38 खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। फारसी में इतिवृत्ति संख्या की दृष्टि से बहुत कम है, लेकिन उनमें ईरान और मध्य एशिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। सीरियाक अरामेइक की एक बोली में लिखे ईसाई वृत्तांत ग्रंथ और भी कम हैं, लेकिन उनसे प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास पर महत्वपूर्ण रोशनी पड़ती है। इतिवृत्तों के अलावा हमें कानूनी पुस्तकें, भूगोल, यात्रा वृत्तांत और साहित्यिक रचनाएं जैसे कहानियाँ और कविताएं प्राप्त होती हैं। अरामेइक हिब्रू और अरबी से संबंधित भाषा है। अशोक के अभिलेखों में भी इसका प्रयोग किया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य लेखों के खंडित अंश जैसे सरकारी आदेश अथवा निजी पत्राचार इतिहास लेखन के लिए सर्वाधिक बहुमूल्य हैं।
क्योंकि इनमें पूर्व चिंतन कर घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख नहीं होता। लगभग समूचा साक्ष्य यूनानी और अरबी पैपायरस, जो प्रशासनिक इतिहास के लिए बढ़िया है, और गेनेजा अभिलेखों से प्राप्त होता है। कुछ साक्ष्य पुरातत्वीय, उजड़े महलों में की गई खुदाई, मुद्रा शास्त्री, सिक्कों का अध्ययन और पुरालेखीय शिलालेखों का अध्ययन स्रोतों से उभरकर सामने आते हैं। ये आर्थिक इतिहास, कला इतिहास, नामों और तारीखों के प्रमाणीकरण के लिए बहुमूल्य हैं। सही मायने में इस्लाम के इतिहास ग्रंथ लिखे जाने का कार्य 19वीं शताब्दी में जर्मनी और नीदरलैंड के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों द्वारा शुरू किया गया। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में औपनिवेशिक हितों से फ्रांसीसी और ब्रिटिश शोधकर्ताओं को भी इस्लाम का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन मिला। ईसाई पादरियों ने इस्लाम के इतिहास की ओर बारीकी से ध्यान दिया और कुछ अच्छी पुस्तकें लिखी। हालांकि उनकी दिलचस्पी मुख्यतः इस्लाम की तुलना ईसाई धर्म से करने में रही। ये विद्वान, जिन्हें प्राच्यविद कहा जाता है, अरबी और फारसी के ज्ञान के लिए और मूल ग्रंथों के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध हैं। इग्नाज गोल्डज़िहर हंगरी के एक यहूदी थे, जिन्होंने काहिरा के इस्लामी कॉलेज अल अजहर में अध्ययन किया और जर्मन भाषा में इस्लामी कानून और धर्म विज्ञान के बारे में नई राह दिखाने वाली पुस्तकें लिखी। किसने? काहिरा के इस्लामी कॉलेज में जो पढ़ते थे उनका नाम था इग्नाज गोल्डज़िहर। हंगरी के एक यहूदी थे, जिन्होंने कि काहिरा के इस्लामी कॉलेज में अध्ययन किया और जर्मन भाषा में इस्लामी कानून और धर्म विज्ञान के बारे में नई राह दिखाने वाली पुस्तकें लिखी। इस्लाम के 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने अधिकतर प्राच्यविदों की रुचियों और उनके तरीकों का ही अनुसरण किया है। उन्होंने नए विषयों को शामिल करके इस्लाम के इतिहास के दायरे का विस्तार किया है और अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान और सांख्यिकी जैसे संबंध विषयों का इस्तेमाल करके प्राच्य अध्ययन के बहुत से पहलुओं का परिष्करण किया है। इस्लाम का इतिहास लेखन इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि इतिहास के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करके धर्म का अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है, ऐसे लोगों द्वारा जो स्वयं अध्ययन करने वाले धर्म के अनुयायी न हों। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि कबीले रक्त संबंधों, मतलब कि वास्तविक या काल्पनिक पर संगठित समाज होते थे। अरबी कबीले वंशों से बने होते थे अथवा बड़े परिवारों के समूह होते थे। गैर रिश्तेदार वंशों का गढ़े हुए वंशक्रम के आधार पर इस आशा के साथ आपस में विलय होता था कि नया कबीला शक्तिशाली होगा। गैर अरब व्यक्ति, मतलब कि मवाली, कबीलों के प्रमुखों के संरक्षण के सदस्य बन जाते थे। लेकिन इस्लाम में धर्मांतरण के बाद भी मवालियों के साथ अरब मुसलमानों द्वारा समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था और उन्हें अलग मस्जिदों में इबादत करनी पड़ती थी। अरब में इस्लाम का उदय, धर्म, निष्ठा, समुदाय और राजनीति। चलिए इसको पढ़ते हैं। सन 612 से 632 में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का और आस्तिकों मीन्स उम्मा के एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। यह इस्लाम का मूल था। पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे और भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से अरबी थे। 6ठी शताब्दी की अरब संस्कृति अधिकांशतः अरब प्रायद्वीप और दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक सीमित थी। अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता, मतलब कि मुरव्वा के आधार पर चुना जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे, जो बुतों मीन्स सनम के रूप में देवालयों में पूजे जाते थे। बहुत से अरबी कबीले खानाबदोश मीन्स बद्दू यानी बेदुइन होते थे, जो खाद्य मुख्यतः खजूर और अपने ऊँटों के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान में सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्रों, मतलब कि नखलिस्तानों की ओर जाते रहते थे। कुछ शहरों में बस गए थे और व्यापार अथवा खेती का काम करने लगे थे। पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला कुरैश मक्का में रहता था और उसका वहाँ के मुख्य धर्म स्थल पर नियंत्रण था। इस स्थल का ढांचा घनाकार था और उसे काबा कहा जाता था, जिसमें बुत रखे हुए थे। मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे। वे इसमें अपने भी बुत रखते थे और हर वर्ष
इस इबादतगाह की धार्मिक यात्रा, जिसे कि हज कहते हैं, वो करते थे। मक्का यमन और सीरिया के बीच व्यापारी मार्गों के एक चौराहे पर स्थित था, जिससे शहर का महत्व और बढ़ गया था। काबा को एक ऐसी पवित्र जगह मीन्स हरम माना जाता था जहां हिंसा वर्जित थी और सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तीर्थ यात्रा और व्यापार में खानाबदोश और बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और अपने विश्वासों और रीति रिवाजों को आपस में बांटने का मौका दिया। हालांकि बहुदेववादी अरबों की अल्लाह कहे जाने वाले परमात्मा की धारणा के बारे में अस्पष्ट सी जानकारी थी। संभवतः उनके बीच रहने वाले यहूदी और ईसाई कबीलों के प्रभाव के कारण, लेकिन मूर्तियों और इबादतगाहों के साथ उनका लगाव सीधा और मजबूत था। सन 612 के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक मतलब कि रसूल घोषित किया, जिन्हें यह प्रचार करने का आदेश दिया गया था कि केवल अल्लाह की ही इबादत यानी आराधना की जानी चाहिए। इबादत की विधियां बड़ी सरल थी, जैसे दैनिक प्रार्थना, जैसे कि सलात कहते हैं, और नैतिक सिद्धांत जैसे खैरात बांटना और चोरी न करना। पैगंबर मोहम्मद ने बताया कि उन्हें आस्तिकों, जिन्हें कि उम्मा कहते थे, उम्मा के ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो सामान्य धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े हुए हों। इस समाज के लोग ईश्वर के सामने और अन्य धार्मिक समुदायों के समक्ष धर्म के अस्तित्व में अपना विश्वास मतलब कि शहादा प्रकट करते थे। पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे और एक नई सामुदायिक पहचान की बाट देखते थे। जो इस धर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेते थे उन्हें मुसलमान मतलब कि मुस्लिम कहा जाता था। उन्हें कयामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था। मुसलमानों को शीघ्र ही मक्का के समृद्ध लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगा था, जिन्होंने नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा था। सन 622 में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पैगंबर मोहम्मद की इस यात्रा मतलब कि जिसे कि हिजरा कहते हैं से इस्लाम के इतिहास में एक नया मोड़ आया। जिस वर्ष उनका आगमन मदीना में हुआ उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई। ठीक है, यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हैं जो कि 13वीं शताब्दी की पुस्तक अजायबुल मखलूकात से लिया गया है। इस चित्र में जिसमें चित्रकार ने महादूत जिब्रील की परिकल्पना की है। यह कहा जाता है कि जिब्रील पैगंबर मोहम्मद के लिए संदेश लाया करते थे। यह भी माना जाता है कि जो शब्द उन्होंने सबसे पहले पुकारा वह इकरा मतलब कि बयान करो था। कुरान शब्द इकरा से बना है। इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान में दूतों को सृष्टि जीवन के 3 बौद्धिक रूपों में से एक माना जाता है, बाकी 2 इंसान और जिन्न हैं। इस्लामी कैलेंडर हिजरी सन की स्थापना उमर की खिलाफत के समय की गई थी, जिसका पहला वर्ष 622 ईस्वी में पड़ता था। हिजरी सन की तारीख को जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो वर्ष के बाद AH लगाया जाता है। हिजरी वर्ष चंद्र वर्ष है, जिसमें 354 दिन, 29 अथवा 30 दिनों के 12 महीने मुहर्रम से धुल हिज्जा तक होते हैं। प्रत्येक दिन सूर्यास्त के समय से और प्रत्येक महीना अर्धचंद्र के दिन से शुरू होता है। हिजरी वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है। अतः हिजरी का कोई भी धार्मिक त्यौहार जिसमें रमजान के रोज़े, ईद और हज शामिल हैं, मौसम के अनुरूप नहीं होता। हिजरी कैलेंडर की तारीखों को ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसकी स्थापना पोप ग्रेगरी ने 13वें द्वारा 1582 ईस्वी में की गई थी, की तारीखों के साथ मिलाने का कोई सरल तरीका नहीं है। इस्लामी H और ग्रेगोरियन क्रिश्चियन C वर्षों के बीच मोटे रूप से समानता की गणना निम्नलिखित फॉर्मूले से की जा सकती है। H × 32/33 + 622 = C, C - 622 × 33/32 = H। ठीक है। काबा में तीर्थयात्री 15वीं शताब्दी की एक फारसी हस्तलिपि से लिया गया ये चित्र है। ठीक है, चलिए। किसी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जिंदा रहने पर निर्भर करता है।
इन लोगों के समुदायों को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें बाहरी खतरों से बचाना ज़रूरी होता है। सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा के लिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है, जैसे राज्य और सरकारें, जो या तो पीछे से विरासत से प्राप्त होती हैं या फिर बाहर से प्राप्त की जाती हैं, अथवा जिनका निर्माण बिल्कुल नए सिरे से करना पड़ता है। पैगंबर मोहम्मद ने इन तीनों तरीकों से मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की, जिसने उनके अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, और इसके साथ साथ शहर में चल रही कलह को सुलझाया। उम्मा को एक बड़े समुदाय के रूप में बदला गया ताकि मदीना के बहुदेववादियों और यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाया जा सके। पैगंबर मोहम्मद ने कर्मकांडों जैसे उपवास और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ाकर और उन्हें परिष्कृत कर धर्म को अपने अनुयायियों के लिए मजबूत बनाया। मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व और इसके अलावा खैरात कर, जिसे कि ज़कात कहते हैं, से जीवित रहा। इसके अलावा मुसलमान मक्का के काफिलों और निकट के नखलिस्तानों पर छापे भी मारते थे। इन छापों और धावों से मक्का के लोगों में प्रतिक्रिया हुई और मदीना के यहूदियों के साथ दरार उत्पन्न हुई। मक्का को जीत लिया गया और एक धार्मिक प्रचारक और राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। पैगंबर मोहम्मद ने अब समुदाय की सदस्यता के लिए धर्मांतरण को एकमात्र कसौटी माना और इस बात पर बल दिया। रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में अरबों ने शक्ति और एकता को महत्वपूर्ण माना। पैगंबर मोहम्मद की उपलब्धियों से प्रभावित होकर बहुत से कबीलों, अधिकांशतः बद्दुओं ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया और उस समाज में शामिल हो गए। पैगंबर मोहम्मद द्वारा संरक्षित गठजोड़ का फैलाव समूचे अरब देश में हो गया। मदीना उभरते हुए इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी और मक्का उसका धार्मिक केंद्र बन गया। काबा से बुतों को हटा दिया गया था क्योंकि मुस्लिमों के लिए ज़रूरी था कि वे उस स्थल की ओर मुँह करके इबादत करें। पैगंबर मोहम्मद को थोड़े ही समय में अरब प्रदेश के काफ़ी बड़े भाग को एक नए धर्म, समुदाय और राज्य के अंतर्गत लाने में सफलता मिल गई। प्रारंभिक इस्लामी राज्य व्यवस्था काफ़ी लंबे समय तक अरब कबीलों और कुलों का राज्य संघ बनी रही। खलीफाओं का शासन विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। इसके परिणाम स्वरूप उनकी राजनीतिक सत्ता उत्तराधिकार के किसी सुस्थापित सिद्धांत के अभाव में उम्मा को अंतरित कर दी गई। इससे नवाचारों के लिए अवसर उत्पन्न हुए, लेकिन इससे मुसलमानों में गहरे मतभेद भी पैदा हो गए। सबसे बड़ा नव परिवर्तन यह हुआ कि खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ, जिसमें समुदाय का नेता अमीर अल मोमिनीन पैगंबर का प्रतिनिधि मतलब कि खलीफा बन गया। पहले 4 खलीफाओं, जो कि 632 से 661 के बीच में थे, ने पैगंबर के साथ अपने गहरे और नज़दीकी संबंध के आधार पर अपनी शक्तियों का औचित्य स्थापित किया और पैगंबर द्वारा दिए मार्ग निर्देशों के अंतर्गत उनका कार्य जारी रखा। खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो कबीलों पर नियंत्रण कायम करना, जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था, और दूसरा राज्य के लिए संसाधन जुटाना। पैगंबर मोहम्मद के देहावसान के बाद बहुत से कबीले इस्लामी राज्य से टूटकर अलग हो गए। कुछ कबीलों ने तो उम्मा के नमूने पर स्वयं अपने समाजों की स्थापना करने के लिए अपने स्वयं के पैगंबर बना लिए। पहले खलीफा अबू बकर ने अपने अभियानों द्वारा विद्रोहों का दमन किया। दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति को रूप प्रदान किया। खलीफा जानता था कि उम्मा को व्यापार और करों से होने वाली मामूली आय के बल पर नहीं चलाया जा सकता। यह महसूस करते हुए कि अभियानों के रूप में मारे जाने वाले छापों से लूट की भारी धनराशि, जिसे कि गनीमा कहते थे, प्राप्त की जा सकती है, खलीफा और उसके सेनापतियों ने पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य और पूर्व में ससानी साम्राज्य के इलाकों को जीतने के लिए अपने कबीलों की शक्ति जुटाई। बाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्य जब अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर थे तो वे विशाल क्षेत्रों पर शासन करते थे और अरब में अपने राजनैतिक और वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास बड़ी मात्रा में संसाधन थे। बाइजेंटाइन साम्राज्य ईसाई मत को बढ़ावा देता था और ससानी साम्राज्य ईरान के प्राचीन धर्म
जरतुस्त धर्म को संरक्षण प्रदान करता था। अरबों के आक्रमण के समय इन दो साम्राज्यों की शक्ति में धार्मिक संघर्षों और अभिजात वर्गों के विद्रोहों के कारण गिरावट आ चुकी थी। इसके कारण युद्धों और संधियों के जरिए उन्हें अपने अधीन लाना आसान हो गया था। 3 सफल अभियानों जो कि 637 से 642 के बीच में हुए, अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ला दिया। सामरिक नीति, धार्मिक जोश और विरोधियों की कमजोरियों ने अरबों की सफलता में योगदान दिया। तीसरे खलीफा उथमान ने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए और अभियान चलाए। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 1 दशक के अंदर अरब इस्लामी राज्य से नील और ऑक्सस के बीच के विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। ये इलाके आज तक मुस्लिम शासक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आप इस्लामी क्षेत्र का एक मानचित्र देख सकते हैं। बाइजेंटाइन साम्राज्य यहाँ पे बना हुआ है। हिजाज यहाँ है लाल सागर के पास में, ठीक है। आर्मेनिया है, टिग्रिस नदी, ये इस्लामी क्षेत्र जहाँ पे फैला हुआ है। मक्का, मदीना, आप सब कुछ इसमें देख सकते हैं। जीते गए सभी प्रांतों में खलीफाओं ने नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया, जिसके अध्यक्ष गवर्नर, जिसे कि अमीर कहते थे, और कबीलों के मुखिया अशरफ थे। केंद्रीय राजकोष मतलब कि बैत अल माल अपना राजस्व मुसलमानों द्वारा अदा किए जाने वाले करों से और इसके अलावा धावों से मिलने वाली लूट में अपने हिस्से से प्राप्त करता था। खलीफा के सैनिक, जिनमें अधिकतर बेदुइन थे, रेगिस्तान के किनारों पर बसे शहरों जैसे कुफा और बसरा में शिविरों में रहते थे ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास स्थलों के निकट और खलीफा की कमान के अंतर्गत बने रहें। शासक वर्ग और सैनिकों को लूट में हिस्सा मिलता था और मासिक अदायगियाँ मतलब कि अदा प्राप्त होती थी। गैर मुस्लिम लोगों द्वारा करों, जो कि खराज और जिजिया को अदा करने पर उनका संपत्ति का और धार्मिक कार्यों को संपन्न करने का अधिकार बना रहता था। यहूदी और ईसाई राज्य के संरक्षित लोग, जो कि धिम्मिस घोषित किए गए और अपने सामुदायिक कार्यों को करने के लिए उन्हें काफ़ी अधिक स्वायत्तता दी गई थी। राजनैतिक विस्तार और एकीकरण का कार्य अरब कबीले सरलता से नहीं कर पाए। राज्य क्षेत्र के विस्तार से संसाधनों और पदों के वितरण के बारे में पैदा हुए झगड़े उम्मा की एकता के लिए खतरा बन गए। प्रारंभिक इस्लामी राज्य के शासन में मक्का के कुरैश लोगों का ही बोलबाला था। तीसरा खलीफा उथमान, जो कि 644 से 656 के बीच में था, भी एक कुरैश था और उसने अधिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रशासन को अपने ही आदमियों से भर दिया। इससे राज्य का मक्काई स्वरूप और अधिक जोरदार हो गया। परिणाम स्वरूप अन्य कबीलों के साथ झगड़े पैदा हो गए। इराक और मिस्र में तो विरोध था ही, अब मदीने में भी विरोध उत्पन्न हो जाने के परिणाम स्वरूप उथमान की हत्या कर दी गई। उथमान की मृत्यु के बाद अली को चौथा खलीफा नियुक्त किया गया। अली द्वारा, जो कि 656 से 61 के बीच में था, उन लोगों के खिलाफ जो मक्का के अभिजात तंत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, 2 युद्ध लड़े जाने के बाद मुसलमानों में दरार और गहरी हो गई। अली ने अपने आप को कुफा में स्थापित कर लिया और मुहम्मद की पत्नी आयशा के नेतृत्व वाली सेना को ऊंट की लड़ाई, जो कि 657 में पराजित कर दिया, लेकिन वह उथमान के नातेदार और सीरिया के गवर्नर मुआविया के नेतृत्व वाले गुट का दमन नहीं कर सका। अली का दूसरा युद्ध, जो सिफ़िन, जो कि उत्तरी मेसोपोटामिया में हुआ था, संधि के रूप में समाप्त हुआ, जिसने उसके अनुयायियों को 2 धड़ों में बांट दिया। कुछ उसके वफादार बने रहे, जबकि अन्य लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया और वे खरजी कहलाने लगे। इसके शीघ्र बाद एक खरजी द्वारा कुफा में एक मस्जिद में अली की हत्या कर दी गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों ने उसके पुत्र हुसैन और उसके वंशजों के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। मुआविया ने 661 में अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया और उमय्यद वंश की स्थापना की, जो कि 750 तक चलता रहा। गृह युद्धों के बाद ऐसा प्रतीत होता था कि अरबों का आधिपत्य विखंडित हो जाएगा। इस बात के भी संकेत थे
कि कबायली विजेता अपने अधीनस्थ लोगों को परिष्कृत संस्कृति को अपना रहे हैं। कुरैश कबीले के एक समृद्ध वंश उमय्यद के अधीन सुदृढ़ीकरण का दूसरा दौर आया। उमय्यद और राजतंत्र का केंद्रीकरण। बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त होने से मदीना में स्थापित खिलाफत नष्ट हो गई और उसका स्थान बढ़ते हुए सत्तावादी राजतंत्र ने ले लिया। उमय्यदों ने ऐसे बहुत से राजनीतिक उपाय किए जिनमें उम्मा के भीतर उनका नेतृत्व सुदृढ़ हो गया। पहले उमय्यद खलीफा मुआविया ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया और फिर बाइजेंटाइन साम्राज्य की राज दरबारी रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को अपना लिया। उसने वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा भी प्रारंभ की और प्रमुख मुसलमानों को बना लिया कि वे उसके पुत्र को उसका वारिस स्वीकार करें। इसके बाद आने वाले खलीफाओं ने भी ये नवीन परिवर्तन अपना लिए, जिसके फलस्वरूप उमय्यद 90 वर्ष तक और अब्बासी 2 शताब्दियों तक सत्ता में बने रहे। उमय्यद राज्य अब एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था। अब वह सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, बल्कि वह शासन, कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। प्रशासन में ईसाई सलाहकार और इसके अलावा जरतुस्त लिपिक और अधिकारी भी शामिल थे, लेकिन इस्लाम उमय्यद शासन को वैधता प्रदान करता रहा। उमय्यद हमेशा एकता के लिए अनुरोध करते रहे और विद्रोहों को इस्लाम के नाम पर दबाते रहे। उन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी। अब्द अल मलिक उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अरब और इस्लाम दोनों पहचानों पर मजबूती से बल दिया जाता रहा। अब्द अल मलिक ने जो नीतियां अपनाई उनमें अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाना और इस्लामी सिक्कों को जारी करना शामिल था। खिलाफत में जो सोने के दिनार और चांदी के दिरहम चल रहे थे वो रोमन और ईरानी सिक्कों, जिन्हें कि दिनारियस और ड्राखमा की अनुकृतियाँ थे, जिन पर सलीब और अग्निवेदी के चिन्ह बने हुए थे, और यूनानी और पहलवी ईरान की भाषा में लेख अंकित होते थे। इन चिन्हों को हटा दिया गया और सिक्कों पर अब अरबी भाषा में लिखा गया। अब्द अल मलिक ने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाकर अरब इस्लामी पहचान के विकास में भी अत्यंत प्रदर्शनीय योगदान दिया। यहाँ पे जो है एक पथरीले टीले के ऊपर अब्द अल मलिक द्वारा निर्मित चट्टान का गुंबद इस्लामिक वास्तुकला का यह पहला बड़ा नमूना है। जेरूसलम नगर की मुस्लिम संस्कृति के प्रतीक के रूप में इस स्मारक का निर्माण किया गया। पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की ओर की रात्रि यात्रा, जिसे कि मिराज कहते हैं, से यह स्मारक जुड़ा गया है। यह इसका रहस्यमय महत्व है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका चित्र। सिक्कों में अब्द अल मलिक द्वारा जो सुधार हुआ, चलिए उसको देखते हैं। नीचे दिखाए गए सिक्कों से यह पता चलता है कि बाइजेंटाइन मुद्रा प्रणाली से अरबी इस्लामी प्रणाली में परिवर्तन कैसे आया। दूसरे सिक्के पर दिखाया गया कि लंबे बालों व दाढ़ी वाला खलीफा पारंपरिक अरबी कपड़े पहने हुए, उसके हाथ में तलवार है, और उस समय के मुसलमानों की जो तस्वीरें हमें मिली हैं उनमें यह पहली अपने में यह खास भी है, क्योंकि बाद में कला व शिल्प में प्राणियों के प्रतिरूपण के प्रति विरोध होने लगा। अब्द अल मलिक के मौद्रिक सुधार उसके राज्य के वित्त के पुनर्गठन से जुड़े हुए थे। अब्द अल मलिक के सिक्के ढालने की प्रक्रिया इतनी सफल थी कि नीचे दिखाए गए यह तीसरे सिक्के के प्रारूप व वजन के अनुसार ही कई शताब्दियों तक सिक्के ढाले जाते रहे। यहाँ पे बाइजेंटाइन का सोने का बना हुआ सॉलिडस का सिक्का है, जिसमें सम्राट हेराक्लियस व उनके 2 पुत्रों को दिखाया गया है। दूसरा सिक्का है अब्द अल मलिक द्वारा अपने नाम और रूप के साथ ढाला गया सोने का दिनार। नेक्स्ट जो सिक्का है बदला हुआ दिनार, जिस पर केवल लिखावट मिलती है। इस पर कलिमा गढ़ी हुई है, अल्लाह के सिवाय अन्य खुदा नहीं है और अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। अब्बास क्रांति। मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए उमय्यद वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ी। दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमय्यद वंश को उखाड़ फेंका। 750 में इस वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली,
जो मक्का के ही थे। अब्बासियों ने उमैयद शासन को दुष्ट बताया और यह दावा किया कि वे पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। इस क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृतियों में भी बदलाव आए। अब्बासियों का विद्रोह खुरासान, जो कि पूर्वी ईरान के बहुत दूर स्थित क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, जहां पर दमिश्क से बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े से 20 दिन में पहुंचा जा सकता था। खुरासान में अरब ईरानियों की मिलीजुली आबादी थी, जिसे विभिन्न कारणों से एकजुट किया जा सका। यहाँ पर अरब सैनिक अधिकांशतः इराक से आए थे और वे सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। खुरासान के अरब नागरिक उमैयद शासन को इसलिए नापसंद करते थे कि उन्होंने करों में रियायतें और विशेषाधिकार देने के जो वायदे किए थे वे पूरे नहीं किए गए थे। जहाँ तक ईरानी मुसलमानों मतलब कि मवालियों का संबंध है, उन्हें अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा था और वे उमैयदों को बाहर निकालने के किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक थे। अब्बासियों ने, जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे, विभिन्न असहमत समूहों का समर्थन प्राप्त कर लिया और यह वचन देकर कि पैगंबर के परिवार का कोई मसीहा मतलब कि मेहदी उन्हें उमैयदों के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा, सत्ता प्राप्त करने के अपने प्रयत्नों को वैध ठहराया। उनकी सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया, जिसने अंतिम उमैयद खलीफा मारवान को जब नदी पर हुई लड़ाई में हराया। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अब्बासियों ने अपनी राजधानी प्राचीन ईरानी महानगर टेसीफोन के खंडहरों के निकट बगदाद में स्थापित की। इराक और खुरासान की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन गैर कबीलियाई के आधार पर किया गया। अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन सरकार और साम्राज्य की ज़रूरतों ने उन्हें राज्य के केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए मजबूर किया। उन्हें उमैयदों के शानदार शाही वास्तुकला और राजदरबार के व्यापक समारोहों की परंपराओं को बराबर कायम रखा। जिस शासन को पहले इस बात पर गर्व था कि उसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया है, उसे ही राजतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह आप चित्र देख सकते हैं। दूसरी अब्बासी राजधानी समारा की अल मुतव्विल की महान मस्जिद है, जिसे कि 850 में बनाया गया। इसकी ईंट की बनी हुई मीनार 50 मीटर ऊंची है। मेसोपोटामिया की वास्तुकला की परंपराओं से प्रेरित यह कई शताब्दियों तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका आप चित्र देख लीजिए। कौन सी है? अब्बासी राजधानी समारा की अल मुतव्वकिल की महान मस्जिद है। ठीक है। खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी से कमज़ोर होता गया, क्योंकि दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया था और इसका एक कारण यह भी था कि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और इनार समर्थकों के गुटों में आपस में झगड़ा हो गया था। सन 810 में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन और मामून के समर्थकों के बीच गृहयुद्ध शुरू हो गया, जिससे गुटबंदी और गहरी हो गई और तुर्की गुलाम अधिकारियों का, जो कि मामलुक का एक नया शक्ति गुट बन गया। सियाओं ने एक बार फिर सुन्नी रूढ़िवादिता के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की। बहुत से नए छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए। खुरासान और ट्रांसोक्सियाना यानी तुरान अथवा ऑक्सस के पार वाले इलाके में ताहिरी और समानी वंश और मिस्र तथा सीरिया में तुलुनी वंश। अब्बासियों की सत्ता जल्दी ही मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई। सन 945 में वह भी छिन गई, जब ईरान के कैस्पियन क्षेत्र मतलब कि डेलाम के बुवाही नामक सिया वंश ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। बुवाही शासकों ने विभिन्न उपाधियां धारण की, जिनमें एक प्राचीन ईरानी पदवी शहंशाह, जो कि राजाओं का राजा, भी शामिल थी, लेकिन खलीफा की पदवी धारण नहीं की। उन्होंने अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजाजनों की प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाए रखा। खिलाफत को समाप्त न करने का फैसला बड़ा चतुराईपूर्ण था, क्योंकि
एक अन्य सिया राजवंश फातिमी की महत्वाकांक्षा थी कि वह इस्लामी जगत पर शासन करे। फातिमी का संबंध सिया संप्रदाय के एक उप संप्रदाय इस्माइली से था और उनका दावा था कि वे पैगंबर की बेटी फातिमा के वंशज हैं और इसलिए वे इस्लाम के एकमात्र न्याय संगत शासक हैं। उत्तरी अफ्रीका में अपने अड्डे से उन्होंने 969 में मिस्र को जीता और फातिमी खिलाफत की स्थापना की। मिस्र की पुरानी राजधानी फुस्तात की बजाय एक नए शहर काहिरा को राजधानी बनाया गया, जिसकी स्थापना मंगल ग्रह मतलब कि मरीख, जिसे अल काहिर भी कहा जाता है, कि उदय होने के दिन की गई थी। दोनों प्रतिस्पर्धी राजवंशों ने सिया प्रशासकों, कवियों और विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। सन 950 से 1200 के बीच इस्लामी समाज किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था अथवा किसी संस्कृति की एकल भाषा, जो कि अरबी से नहीं बल्कि सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिरूपों से एकजुट बना रहा। राजनीतिक विभाजनों के बावजूद एकता कायम रखने के लिए राज्य और समाज को अलग अलग करके देखा गया और इस्लामी उच्च संस्कृति की भाषा के रूप में फारसी का विकास किया गया। इस एकता के निर्माण में बौद्धिक परंपराओं के बीच संवाद की परिपक्वता की भी भूमिका थी। विद्वान, कलाकार और व्यापारी इस्लामी दुनिया के भीतर मुक्त रूप से घूमते फिरते और आते जाते थे और विचारों तथा तौर तरीकों का प्रसार सुनिश्चित करते थे। इनमें से कुछ धर्मांतरण के कारण गांवों के स्तर तक नीचे पहुंच गए थे। मुसलमानों की जनसंख्या, जो उमैयद काल और प्रारंभिक अब्बासी काल में 10% से कम थी, आगे चलकर बहुत अधिक हो गई और फिर अन्य धर्मों से अलग धर्म और सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में इस्लाम की पहचान अधिक सुस्पष्ट हो गई। इससे धर्मांतरण संभव और अर्थवान प्रतीत हुआ। 10वीं और 11वीं शताब्दियों में तुर्की सल्तनत के उदय से अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रजाति समूह जुड़ गया। तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदानों, जो कि अरल सागर के उत्तर पूर्व में चीन की सीमाओं तक के खानाबदोश कबायली लोग थे, जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया। वे कुशल सवार और योद्धा थे और वे गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी, समानी और बुवाही प्रशासनों में शामिल हो गए और अपनी वफादारी तथा सैनिक योग्यताओं के कारण तरक्की करके उच्च पदों पर पहुंच गए। गजनी सल्तनत की स्थापना अल्पतीगिन, जो कि 961 द्वारा की गई थी और उसे गजनी के महमूद, जो कि 998 से 1030 द्वारा मजबूत किया गया। बुवाहियों की तरह गजनवी एक सैनिक वंश था, जिनके पास तुर्कों और भारतीयों जैसी पेशेवर सेना थी। मासूद का एक सेनापति भारतीय था जिसका नाम तिलक था, लेकिन उनकी सत्ता और शक्ति का केंद्र खुरासान और अफगानिस्तान में था और उनके लिए अब्बासी खलीफे प्रतिद्वंदी नहीं थे बल्कि उनकी वैधता के स्रोत थे। महमूद इस बारे में सचेत था कि वह एक गुलाम का बेटा है और वह खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक था। खलीफा सिया सत्ता के प्रति संतुलनकारी घड़े के रूप में गजनवी को, जो सुन्नी था, समर्थन देने के लिए राजी था। सल्जुक तुर्क, समानियों और काराखानियों आगे पूर्व की ओर आए गैर मुस्लिम तुर्क की सेनाओं में सैनिकों के रूप में तुरान में दाखिल हो गए। उन्होंने बाद में अपने आप को दो भाइयों तुगरिल और छागरी बेग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली समूह के रूप में स्थापित कर लिया। गजनी के महमूद की मृत्यु के बाद की अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सल्जुकों ने 1037 में खुरासान को जीत लिया और निसापुर को अपनी पहली राजधानी बनाया। इसके बाद सल्जुकों ने अपना ध्यान पश्चिमी फारस और ईरान, जहां बुवाहियों का शासन था, की ओर दिया और 1055 में बगदाद को पुनः सुन्नी शासन के अधीन कर दिया। खलीफा अल कायम में तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि प्रदान की, जो एक ऐसी कार्रवाई थी जिसने धार्मिक सत्ता को राजनीतिक सत्ता से अलग कर दिया। दोनों सल्जुक भाइयों ने परिवार द्वारा शासन चलाने की कबालई धारणा के अनुसार इकट्ठे मिलकर शासन किया। भतीजा अल्प अरसलन उसका उत्तराधिकारी बना। अल्प अरसलन के शासन के दौरान सल्जुक साम्राज्य का विस्तार अनातोलिया, जो कि आधुनिक तुर्की तक हो गया। 11वीं से 13वीं शताब्दी तक की अवधि में यूरोपीय, ईसाई और अरब राज्यों के बीच काफ़ी अधिक लड़ाई झगड़े हुए।
इसकी चर्चा नीचे की गई है। फिर 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुस्लिम जगत ने अपने आप को एक बहुत बड़े विनाश के कगार पर पाया। यह मंगोलों की ओर से आने वाला खतरा था। यह सुव्यवस्थित सभ्यता पर खानाबदोशों की ओर से होने वाला अंतिम किंतु सबसे अधिक निर्णायक आक्रमण था। शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण फारसी इस्लामिक केंद्र और उमर खय्याम का जन्म स्थान। धर्म युद्ध। मध्यकाल के इस्लामी समाजों में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग अहल अल किताब समझा जाता था, क्योंकि उनके पास उनका अपना धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजील था। व्यापारियों, तीर्थयात्रियों, राजदूतों और यात्रियों के रूप में मुस्लिम राज्यों में आने वाले ईसाइयों को सुरक्षा मतलब कि अमन प्रदान की जाती थी। इन क्षेत्रों में वे क्षेत्र भी शामिल थे जिन पर कभी बाइजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा था, विशेष रूप से फिलिस्तीन की पवित्र भूमि। अरबों ने जेरूसलम को 638 में जीत लिया था, लेकिन वह ईसाइयों की कल्पना में ईसा के क्रूसारोपण और पुनरुज्जीवन के उत्थान के रूप में हमेशा विद्यमान था। ईसाई यूरोप में मुस्लिम जगत की छवि के निर्माण में यह एक महत्वपूर्ण तत्व था। मुस्लिम जगत के प्रति शत्रुता 11वीं शताब्दी में और अधिक स्पष्ट हो गई। नॉर्मनों, हंगरी वासियों और कुछ स्लाव लोगों को ईसाई बना दिया गया था और केवल मुसलमान मुख्य शत्रु रह गए थे। 11वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के सामाजिक और आर्थिक संगठनों में भी परिवर्तन हो गया था। इससे ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता को बढ़ाने में योगदान मिला। पादरी और योद्धा वर्ग, पहले दो वर्ग को देखना है, राजनीतिक स्थिरता और कृषि तथा व्यापार पर आधारित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे थे। प्रतिस्पर्धी सामंती राज्यों के बीच सैनिक मुठभेड़ की संभावनाओं और लूटमार पर आधारित अर्थव्यवस्था को पुनः उदय को ईश्वरीय शांति पीस ऑफ गॉड आंदोलन द्वारा रोका गया था। कुछ क्षेत्रों में पूजा स्थलों के निकट चर्च के कैलेंडर में पवित्र मानी जाने वाली कुछ अवधियों और कुछ कमजोर सामाजिक समूहों जैसे पादरियों और आम लोगों के खिलाफ सभी प्रकार की सैनिक हिंसा वर्जित की गई थी। ईश्वरीय शांति आंदोलन ने सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटाकर ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया। इससे एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो गया जिसमें अविश्वासियों, विधर्मियों के खिलाफ लड़ाई न केवल उचित अपितु प्रशंसनीय समझी जाने लगी। अलेप्पो एक निहितता असीरियाई व हेलेनिक स्थल अरबों के 636 में इस पर अधिकार कर लिया। अगले 1000 वर्ष तक यह लड़ाई चलती रही। चित्र में युद्धरत धर्म योद्धाओं को देखिए। नसूल अल मतरकी की यात्रा वृत्तांत 1534 से 36, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। 1092 में बगदाद के सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विघटन हो गया। इसमें बाइजेंटाइन साम्राज्य एलेक्सियस प्रथम को एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से अथियाने का मौका मिल गया। पोप अर्बन द्वितीय के लिए ईसाई धर्म की जीवित प्रवृत्ति को फिर से जीवित करने का एक अवसर था। 1095 में पोप ने बाइजेंटाइन सम्राट के साथ मिलकर पुण्य देश होली लैंड को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए आह्वान किया। 1095 से 1291 के बीच पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों ने पूर्वी भूमध्य सागर लेवेंट के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्धों की योजना बनाई और फिर लगातार अनेक युद्ध लड़े गए। इन लड़ाइयों के बाद धर्म युद्ध का नाम दिया गया। पोप ने युद्ध लड़ने की शपथ लेने वालों को समारोह पूर्वक क्रॉस प्रदान करने का आदेश दिया। प्रथम धर्म युद्ध, जो कि 1098 से 1099 तक चला था, में फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटीओक और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। शहर में मुसलमानों और यहूदियों को विद्वेषपूर्ण हत्याएं की गई और शहर पर विजय प्राप्त कर ली गई, जिसके बारे में ईसाइयों और मुसलमानों दोनों ने काफ़ी लिखा। मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों, जिन्हें फिरंगी अथवा इफ्रिंजी कहा जाता था, के आगमन का उल्लेख पश्चिमी लोगों के आगमन के रूप में किया है। इन्होंने सीरिया, फिलिस्तीन के क्षेत्र में जल्दी ही धर्म युद्ध द्वारा जीते गए 4 राज्य स्थापित कर लिए। इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से आउटरैमर समुद्र पारिक भूमि कहा जाता था।
और बाद में धर्म युद्ध इसकी रक्षा और विस्तार के लिए किए गए। आउटरैमर प्रदेश कुछ समय तक भली भांति कायम रहा, लेकिन जब तुर्कों ने 1144 में एडेसा पर कब्जा कर लिया तो पोप ने एक दूसरे धर्म युद्ध, जो कि 1145 से 1149 के मध्य चला, के लिए अपील की। एक जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हराकर घर लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसके बाद आउटरैमर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई। धर्म युद्ध का जोश जब खत्म हो गया और ईसाई शासकों ने विलासिता से जीना और नए नए इलाकों के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया, सलाहदीन ने एक मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध करने का आह्वान किया और उन्हें 1187 में पराजित कर दिया। इससे पहले धर्म युद्ध के लगभग एक शताब्दी बाद जेरूसलम पर फिर से कब्जा कर लिया। उस समय के अभिलेखों से संकेत मिलता है कि ईसाई लोगों के साथ सलाह अल दीन का व्यवहार दयामय था, जो विशेष रूप से उस तरीके से व्यवहार के विपरीत था जैसा पहले ईसाइयों ने मुसलमानों और यहूदियों के साथ किया था। हालांकि उसने द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर की अभिरक्षा का काम ईसाइयों को सौंप दिया था, लेकिन बहुत से गिरजाघरों को मस्जिदों में बदल दिया गया और जेरूसलम एक बार फिर मुस्लिम शहर बन गया। इस शहर के छिन जाने से 1189 में तीसरे धर्म युद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला, लेकिन धर्म युद्ध करने वाले फिलिस्तीन में कुछ तटवर्ती शहरों और ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए जेरूसलम में मुक्त रूप से प्रवेश के सिवाय और कुछ प्राप्त नहीं कर सके। मिस्र के शासकों मामलुकों ने अंततः 1291 में धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे यूरोप के इस्लाम में सैनिक दिलचस्पी समाप्त हो गई और उसका ध्यान अपने आंतरिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की ओर केंद्रित हो गया। इन धर्म युद्धों ने ईसाई मुस्लिम संबंधों के दो पहलुओं पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। इनमें से एक था मुस्लिम राज्यों का अपने ईसाई प्रजाजनों की ओर कठोर रुख, जो लड़ाइयों की कड़वी यादों और मिलीजुली आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा की ज़रूरतों का परिणाम था। दूसरा था मुस्लिम सत्ता की बहाली के बाद भी पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार में इटली के व्यापारिक समुदायों पीसा, जेनोआ और वेनिस का अधिक प्रभाव। सीरिया में फ्रैंक अपने अधीन किए गए मुस्लिम लोगों के साथ विभिन्न फ्रैंक पश्चिमी देशों के नागरिक जो धर्म युद्धों में विजय हुए। अभिजातों का व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार का था। शुरू के धर्म युद्धकारी जो सीरिया और फिलिस्तीन में बस गए थे, बाद में आने वालों की तुलना में आमतौर पर मुस्लिम आबादी के प्रति अधिक सहिष्णु थे। 12वीं शताब्दी के एक सीरियाई मुसलमान उसामा इब्न मुनकित ने अपने संस्मरणों में अपने नए पड़ोसियों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें कही हैं। सीरिया में स्थित धर्म योद्धाओं का एक दुर्ग, इसका निर्माण धर्म युद्ध के दौरान हुआ। अरब नियंत्रित क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण आधार था। इसके मीनारों और जलवाही सेतुओं का निर्माण बेबार नामक मामलुक सुल्तान ने 1271 में करवाया। फ्रैंक लोगों में कुछ ऐसे हैं जो इस देश में बस गए और मुसलमानों के साथ जुड़े हुए हैं। वे नए आने वालों से बेहतर हैं, लेकिन वे नियम का अपवाद हैं और उनके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। एक उदाहरण यह है कि मैंने एक बार किसी आदमी को व्यापार के लिए एंटियोक भेजा। उस समय चीफ थियोडोर सोफियानोस, जो कि एक पूर्वी एशियाई था, वहाँ पर था। वह और मैं आपस में दोस्त थे। तब वह जो एंटियोक में हर तरह से शक्तिशाली था। एक दिन उसने मेरे आदमी से कहा, मेरे एक फ्रैंक मित्र ने मुझे आमंत्रित किया है, मेरे साथ चलो और देखो कि वे लोग किस प्रकार रहते हैं। मेरे आदमी ने मुझे बताया, इसलिए मैं उसके साथ चला गया और हम उन पुराने सूरवीरों में से एक सूरवीर नाइट के घर पहुंच गए, जो प्रथम फ्रैंक के अभियान के साथ आए थे। वह अब राज्य और सेना से सेवानिवृत्त हो चुका था और उसके पास एंटियोक में संपत्ति थी जहां वह रहता था। उसने बहुत ही सफाई से स्वादिष्ट भोजन परोसा था। उसने देखा कि मैं खाने में संकोच कर रहा हूँ और तब उसने कहा, जी भरकर खाना खाओ, क्योंकि मैं फ्रैंक खाना नहीं खाता।
मेरे पास मिस्त्री महिलाएं हैं जो मेरा खाना बनाती हैं और वे भी जो कुछ तैयार करती हैं उसके अलावा मैं और कुछ नहीं खाता। न कभी सूअर के मांस का मेरे घर के अंदर प्रवेश होता है, इसीलिए मैंने खाना खाया, लेकिन कुछ सावधानी के साथ। और तब हम वहाँ से रवाना हुए। बाद में मैं बाजार से गुजर रहा था, तब अचानक एक फ्रैंक महिला ने मुझे पकड़ लिया और अपनी भाषा में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मैं यह समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही है। फ्रैंक लोगों की भीड़ मेरे आसपास इकट्ठी हो गई। मुझे यकीन हो गया कि मेरा अंत निकट आ गया है। तब अचानक वही सूरवीर वहां आ गया और उसने उस औरत से पूछा, तुम इस मुसलमान से क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, इसने मेरे भाई हुर्सो की हत्या की थी। यह हुर्सो अफामिया का एक सूरवीर था जिसकी हत्या हामा की सेना के किसी सिपाही द्वारा कर दी गई थी। तब उस सूरवीर ने चिल्लाकर उस महिला से कहा, यह व्यक्ति मध्यवर्गीय बुर्जुआ है, अर्थात यह एक व्यापारी है। यह लड़ता लड़ाता नहीं है, किसी भी किस्म का युद्ध नहीं करता। वह भीड़ पर भी चिल्लाया और तब भीड़ तितर बितर हो गई। तब उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां ले गया। इस प्रकार उसके साथ भोजन करने का यह प्रभाव था कि उसने मुझे मृत्यु से बचा लिया। किताब अल इतियार। अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। नए जीते गए क्षेत्रों में बसे हुए लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। इस्लामी राज्य ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। जमीन के मालिक बड़े और छोटे किसान थे और कहीं कहीं राज्य था। इराक और ईरान में ज़मीन काफ़ी बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी जिसकी खेती किसानों द्वारा की जाती थी। ससानी और इस्लामी कालों में संपदा स्वामी राज्य की ओर से कर एकत्र करते थे। उन इलाकों में जो पशु चारण की स्थिति से आगे बढ़कर स्थिर कृषि व्यवस्था तक पहुंच गए थे। ज़मीन गांव की साझी संपत्ति थी। अंत में जो भूमि संपत्तियां इस्लामी विजय के बाद मालिकों द्वारा छोड़ दी गई थी, वे राज्य द्वारा अपने हाथ में ले ली गई थी और साम्राज्य के विशिष्ट वर्ग के मुसलमानों को दे दी गई थी, विशेष रूप से खलीफा के परिवार के सदस्यों को। कृषि भूमि का सर्वोपरि नियंत्रण राज्य के हाथों में था, जो विजय का काम पूरा होने पर अपनी अधिकांश आय भू राजस्व से प्राप्त करता था। अरबों द्वारा जीती गई भूमि पर जो मालिकों के हाथों में रहती थी, कर या खराज लगता था, जो खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार के आधे से लेकर उसके 5वें हिस्से के बराबर होता था। जो ज़मीन मुसलमानों की मिल्कियत थी अथवा जिसमें उनके द्वारा खेती की जाती थी, उस पर उपज के 10वें हिस्से के बराबर कर लगता था। जब गैर मुसलमान कम कर देने के उद्देश्य से मुसलमान बनने लगे तो उससे राज्य की आय कम हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए खलीफाओं ने पहले तो धर्मांतरण को निरुत्साहित किया और बाद में कराधान की एक समान नीति अपनाई। 10वीं शताब्दी से राज्य ने अधिकारियों को अपना वेतन भूमियों के कृषि राजस्व से, जिसे इक्ता राजस्व का हिस्सा कहा जाता था, लेने के लिए प्राधिकृत किया। खेती में खुशहाली, राजनीतिक स्थिरता साथ साथ आई। बहुत से क्षेत्रों में, विशेष रूप से नील घाटी में, राज्य ने सिंचाई प्रणालियों, बांधों और नहरों के निर्माण, कुओं की खुदाई, जिनमें आमतौर पर पंचक्कियाँ अथवा नोरियाँ लगी होती थी, के लिए सहायता दी। ये सारी चीज़ें अच्छी फसल के लिए ज़रूरी थी। इस्लामी कानून में उन लोगों को कर में रियायत दी गई जो ज़मीन को पहली बार खेती के काम में लाते थे। किसानों की पहल और राज्य के समर्थन के जरिए खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ और प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तन के अभाव की स्थिति में भी उत्पादक में वृद्धि हुई। बहुत सी नई फसलों जैसे कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक और बैगन की खेती की गई और यूरोप को उनका निर्यात भी किया जाने लगा। जैसे जैसे शहरों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई, वैसे ही इस्लामी सभ्यता फली फूली। बहुत से नए शहरों की स्थापना की गई जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से अरब सैनिकों में झुंड को बसाना था, जो स्थानीय प्रशासन की रीढ़ थे। इस श्रेणी में फौजी शहरों में, जिन्हें मिस्र कहा जाता था, इजिप्ट का अरबी नाम, कुफा और बसरा इराक में और फुस्तात तथा काहिरा मिस्र में थे। अब्बासी खिलाफत 800 की राजधानी के रूप में अपनी स्थापना के बाद आधी शताब्दी के अंदर बगदाद की जनसंख्या बढ़कर लगभग 10 लाख तक पहुंच गई थी। इन शहरों के साथ साथ दमिश्क, इस्फहान और समरकंद जैसे कुछ पुराने शहर थे जिन्हें नया जीवन मिल गया था। खाद्यान्नों और शहरी विनिर्माताओं के लिए कच्ची सामग्री जैसे
कपास और चीनी के उत्पादन में वृद्धि की गई, जिससे इन शहरों के आकार और इनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार संपूर्ण क्षेत्र में शहरों का एक विशाल जाल विकसित हो गया, एक शहर से दूसरे शहर से जुड़ गया और परस्पर संपर्क एवं कारोबार बढ़ गया। फसल की कटाई, मजदूरों का खाना एक ट्रे पर लाया जा रहा है, यहाँ चित्र में दिख रहा है। सूडो गैलन के प्रत्योषधों की पुस्तक बुक ऑफ एंटीडोट्स का अरबी रूपांतरण, जो कि 1199 में डॉक्टर गैलन की कहानी, पृष्ठ संख्या 63 पर दिया गया है। शहर के केंद्र में 2 भवन समूह होते थे जहाँ से सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रसारण होता था। उनमें एक मस्जिद अल्जामी होती थी जहाँ सामूहिक नमाज पढ़ी जाती थी। यह इतनी बड़ी होती थी कि दूर से दिखाई दे सकती थी। दूसरा भवन समूह केंद्रीय मंडी या सुक था, जिसमें दुकानों की कतारें होती थी, व्यापारियों के आवास जो कि फंदूक कहलाते थे और सराफा का कार्यालय होता था। शहर प्रशासकों जो राज्य के आयन अथवा नेत्र थे और विद्वानों और व्यापारियों तुज्जर के लिए घर होते थे जो केंद्र के निकट रहते थे। सामान्य नागरिकों और सैनिकों के रहने का क्वार्टर बाहरी घेरे में होते थे और प्रत्येक में अपनी मस्जिद, गिरजाघर अथवा सिनेगोग, यहूदी प्रार्थना घर, छोटी मंडी और सार्वजनिक स्नानघर जिसे कि हमाम कहते थे और एक महत्वपूर्ण सभा स्थल होता था। शहर के बाहरी इलाकों में शहरी गरीबी के मकान, देहातों से लाई जाने वाली हरी सब्जियों और फलों के लिए बाजार, काफिलों के ठिकाने और अस्वच्छ दुकानें जैसे चमड़ा साफ करने या रंगने की दुकानें और कसाई की दुकानें होती थी। शहर की दीवारों के बाहर कब्रिस्तान और सराय होते थे। सराय में लोग उस समय आराम कर सकते थे जब शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए हों। सभी शहरों का नक्शा एक जैसा नहीं होता था। इस नक्शे में परिदृश्य, राजनीतिक परंपराओं और ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर परिवर्तन किए जा सकते थे। राजनीतिक एकीकरण और खाद्य पदार्थों और विलास वस्तुओं की शहरी मांग में विनिमय के दायरे का विस्तार कर दिया। भूगोल ने मुस्लिम साम्राज्य की सहायता की, जो हिंद महासागर और भूमध्य सागर के व्यापारिक क्षेत्रों के बीच फैल गया। 5 शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के बीच के समुद्री व्यापार पर एकाधिकार रहा। यह व्यापार 2 मुख्य रास्तों यानी लाल सागर और फारस की खाड़ी से होता था। लंबी दूरी के व्यापार के लिए उपयुक्त और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे मसालों, कपड़ों, चीनी मिट्टी के चीज़ों और बारूद को भारत और चीन से लाल सागर के पत्तनों अर्थात अदन और ऐधाब तक और फारस की खाड़ी के पत्तन, सिराफ और बसरा तक जहाज़ पर लाया जाता था। यहाँ के माल को ज़मीन पर ऊँटों के काफिलों के द्वारा बगदाद, दमिश्क और एलेप्पो के भंडारगृहों, मखाजिन, जो फ्रांसीसी शब्द मैगजीन का मूल है जिसका अर्थ है दुकान, तक स्थानीय खपत के लिए अथवा आगे भेजने के लिए ले जाया जाता था। मक्का के रास्ते से गुजरने वाले काफिले बड़े हो जाते थे। जब हज की यात्रा का समय हिंद महासागर में नौ चालन के मौसम मवासिम, जो मानसून शब्द का मूल है, से के साथ पड़ता था, इन व्यापारिक मार्गों के भूमध्य सागर के सिरे पर सिकंदरिया के पत्तन से यूरोप को किए जाने वाले निर्यात को यहूदी व्यापारियों द्वारा संभाला जाता था, जिनमें से कुछ भारत से सीधे व्यापार करते थे, जैसा कि गेनिजा संग्रह में परिरक्षित उनके पत्रों से देखा जा सकता है। किंतु 4वीं शताब्दी से व्यापार और शक्ति के केंद्र के रूप में काहिरा के उभर आने के कारण और इटली के व्यापारिक शहरों से पूर्वी माल की बढ़ती हुई मांग के कारण लाल सागर के मार्ग में अधिक महत्व प्राप्त कर लिया था। बसरा को जाने वाली एक नाविक भारतीय और यात्री अरबी हैं। आधुनिक काल से पहले जल मार्ग द्वारा माल और यात्रियों की ढुलाई सस्ती, तेज और सुरक्षित थी। ये चित्र जो है हरीरी द्वारा रचित 12वीं शताब्दी की एक पांडुलिपि मकामात से लिया गया। मकामात मीन्स सभाएं एक लोकप्रिय अरबी साहित्य की विधा थी जिसमें वाचक एक चालबाज और उसकी शरारतों की कहानियाँ सुनाता था। पूर्वी सिरे की चर्चा करें तो ईरानी व्यापारी मध्य एशियाई और चीनी वस्तुएं, जिनमें कागज़ भी शामिल था, लाने के लिए बगदाद से बुखारा और समरकंद मतलब कि तुरान होते हुए रेशम मार्ग से चीन जाते थे। तुरान भी वाणिज्यिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। यह तंत्र यूरोपीय वस्तुओं, मुख्यतः फर और स्लाव गुलामों, इसी से अंग्रेजी स्लेव शब्द बना, के व्यापार के लिए उत्तर में
रूस और स्कैंडिनेविया तक फैला हुआ था। इन वस्तुओं की अदायगी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस्लामी सिक्के वोल्गा नदी के आसपास और बाल्टिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाए गए। इन बाज़ारों में तुर्क गुलाम दास दासियां भी खलीफाओं और सुल्तानों के दरबारों के लिए खरीदे जाते थे। कागज़, गेनिज़ा अभिलेख और इतिहास। कागज़ के आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में लिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रसार होने लगा। कागज़ या लिनन से निर्मित चीन से आया था। यहाँ कागज़ बनाने की प्रक्रिया को बहुत सावधानी से गुप्त रखा गया था। 751 में समरकंद के मुसलमान प्रशासक ने 20,000 चीनी आक्रमणकारियों को बंदी बना लिया, जिनमें से कुछ कागज़ बनाने में बहुत निपुण थे। अगले 100 वर्षों के लिए समरकंद का कागज़ निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु बन गया। चूँकि इस्लाम एकाधिकार का निषेध करता था, इसीलिए कागज़ इस्लामी दुनिया के बाकी हिस्सों में बनाया जाने लगा। 10वीं शताब्दी के मध्य भाग तक इसमें अधिकांशतः पैपायरस का स्थान ले लिया। पैपायरस एक ऐसी लेखन सामग्री थी जिसे एक ऐसे पौधे के अंदरूनी तने से बनाया जाता था जो नील घाटी में बहुतायत में उगता था। कागज़ की मांग बढ़ गई और अब्द अल लतीफ़, जो बगदाद से आया हुआ एक चिकित्सक था, आदर्श विद्यार्थी का चित्रण 98 पर दिया है और 1193 से 1207 तक मिस्र का निवासी था। लिखता है कि मिस्र के किसानों ने मम्मियों के ऊपर लपेटे गए लिनन से बने हुए आवरण प्राप्त करने के लिए कब्रों को किस तरह लूटा था ताकि वे इन लिनन आवरणों से कागज़ के कारखाने को बेच सकें। कागज़ की उपलब्धता के कारण सभी प्रकार के वाणिज्यिक और निजी दस्तावेज़ों को लिखना भी सुविधाजनक हो गया। 1896 में फुस्तात, पुराना काहिरा में बेन इज़रा के यहूदी प्रार्थना भवन के एक सीलबंद कमरे गेनिजा, जिसका उच्चारण गनीजा के रूप में किया जाता है, में मध्यकाल में यहूदी दस्तावेज़ों का एक विशाल संग्रह मिला। ये दस्तावेज इस यहूदी प्रथा के कारण संभाल कर रखे गए थे कि ऐसी किसी भी लिखावट को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए जिसमें परमेश्वर का नाम लिखा हुआ हो। गेनिजा में लगभग 2.5 लाख पांडुलिपियाँ उनके टुकड़े थे, जिनमें कई 8वीं शताब्दी के मध्यकाल की भी थी। अधिकांश सामग्री 10वीं से 13वीं शताब्दी तक की थी, अर्थात फातिमी, अयूबी और प्रारंभिक मामलुक काल की थी। इनमें व्यापारियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों के बीच लिखे गए पत्र, संविदा, दहेज से जुड़े वादे, बिक्री दस्तावेज, धुलाई के कपड़ों की सूचियाँ और अन्य मामूली चीज़ें शामिल थी। अधिकतर दस्तावेज यहूदी अरबी भाषा में लिखे गए थे, जो हिब्रू अक्षरों में लिखे जाने वाली अरबी भाषा का ही रूप था, जिसका उपयोग समूचे मध्यकालीन भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यहूदी समुदायों द्वारा आमतौर पर किया जाता था। गेनिजा दस्तावेज निजी और आर्थिक अनुभवों से भरे हुए हैं और वे भूमध्य सागरीय और इस्लामी संस्कृति की अंदरूनी जानकारी प्रस्तुत करते हैं। इन दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि मध्यकालीन इस्लामी जगत के व्यापारियों के व्यापारिक कौशल और वाणिज्यिक तकनीकें उनके यूरोपीय प्रतिपक्षियों की तुलना में बहुत अधिक उन्नत थी। गेटिन ने गेनिजा अभिलेखों का प्रयोग करते हुए भूमध्य सागर का इतिहास कई संग्रहों में लिखा। गेनिजा के एक पत्र से प्रेरित होकर अमिताभ घोष ने अपनी पुस्तक इन एन एंटीक लैंड में एक भारतीय दास की कहानी प्रस्तुत की है। राजकोषीय प्रणाली। राज्य की आय और उसका व्यय और बाजार के लेन देन ने इस्लामी देशों में धन के महत्व को बढ़ा दिया था। सोने, चांदी और तांबे, जिन्हें कि फुलस कहा जाता था, सिक्के बनाए जाते थे और वस्तुओं और सेवाओं की अदायगी के लिए प्रायः सर्राफों और सीलबंद किए गए थैलों में भेजे जाते थे। सोना अफ्रीका, सूडान से, चांदी और मध्य एशिया, जरफसन घाटी से आती थी। कीमती धातुएं और सिक्के यूरोप से भी आते थे, जो पूर्वी व्यापार की वस्तुओं को खरीदने के लिए यूरोप अदा करता था। धन की बढ़ती हुई मांग ने लोगों को अपने संचित भंडारों और बेकार पड़ी संपत्तियों का उपयोग करने के लिए विवश कर दिया। उधार का कारोबार भी मुद्राओं के साथ जुड़ गया, जिससे वाणिज्यिक गतिशील हो गया। मध्यकालीन आर्थिक जीवन में मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने अदायगी और व्यापार व्यवस्था के बढ़िया तरीकों को विकसित किया। साख पत्रों, मतलब कि शक, जो कि अंग्रेजी शब्द चेक व हिंदी शब्द साख का मूल है, और हुंडियों, बिल ऑफ एक्सचेंज, सुफतजा का उपयोग व्यापारियों, साहूकारों द्वारा धन को एक जगह से दूसरी जगह और
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित करने के लिए किया जाता था। वाणिज्यिक पत्रों के व्यापक उपयोग से व्यापारियों को हर स्थान पर नकद मुद्रा अपने साथ ले जाने से मुक्ति मिल गई और इससे उनकी यात्राएं भी ज़्यादा सुरक्षित हो गई। खलीफा भी वेतन अदा करने और कवियों और चारणों को इनाम देने के लिए शक का इस्तेमाल करते थे। यद्यपि व्यापारियों के लिए पारिवारिक व्यापार स्थापित करना अथवा अपने कार्यों के संचालन के लिए गुलामों को काम में लगाना एक आम रिवाज था, लेकिन मुजरबा जैसे औपचारिक व्यापारिक प्रबंध आमतौर पर किए जाते थे, जिनमें निष्क्रिय साझेदार अपने पूंजी कारोबार के कामों में देश विदेश पर जाने वाले सक्रिय सौदागरों को सौंप देते थे। लाभ व हानि को किए गए निर्णयों के अनुसार बांट लिया जाता था। इस्लाम लोगों को धन कमाने से नहीं रोकता था, बशर्ते कि कुछ निषेध संबंधी नियमों का पालन किया जाए। उदाहरण के लिए ब्याज लेन देन रिबा गैरकानूनी थे, हालांकि लोग बड़े चतुराईपूर्ण तरीके जिसने कि हियाल कहते थे से सूदखोरी करते थे, जैसे किसी खास किस्म के सिक्कों में उधार लेना और एक अन्य किस्म के सिक्कों से अदायगी करना और मुद्रा विनिमय हुंडी का मूल पर कमीशन